संभाल लेंगे। तो मैं कहता हूं जिसके गूदे सूख जाए ना, जिसकी हड्डियां सूख जाए ना, जो बुढ़ा हो जाए, तो बुढ़ा बैल अल्लाह कुर्बानी के लिए भी कबूल नहीं करता। तो बुढ़ा बंदा अल्लाह अपने लिए कबूल करेगा। मैं बूढ़ों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। जवानी में जिना करोगे, जवानी में शराब पियोगे, जवानी में पाप करोगे, जवानी में औरतों पे बदनजरी करोगे, और बुढ़े होने के बाद जब किसी काबिल ना रहे तो फिर अल्लाह की तरफ आओगे। ये तो उसका करम है, वो तौफीक दे, लेकिन उसकी गैरत भी तो है ना। कभी सोचा इस्लाम में क्या बुढ़े बैल की कुर्बानी जायज है? पूछो ना उलमा से, जो ना चल सकता हो ना देख सकता हो, जिसकी दुम कटी हुई हो, जो वो मक्तलगाह तक चलने के काबिल ना हो, पूछो उलमा से क्या कुर्बानी हर साल बयान होता है ना कुर्बानी का मसला? तो जो अल्लाह ज़बा होने के लिए बुढ़ा बैल कबूल ना करे, वो इबादत के लिए बुढ़े को। लेकिन हाँ, अगर जवानी में इबादत की है और बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो गए, तो पता है क्या होता है? अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, जवानी में नफिल भी पढ़ता था, सुन्नतें भी पढ़ता था, जायद पढ़ता था, अब बुढ़ापे की वजह से नफलें नहीं पढ़ पाता। मैंने बुढ़ापा और कमजोरी दी है, इसलिए नहीं पढ़ता है, फिर भी उसको उतना ही सवाब दिया जाए जितनी ये जवानी में इबादत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए, जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। और जो बूढ़ा हो जाए इस्लाम में, अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये जवानी में इबादत करते करते बुढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया है ना, अगर इससे गुना हो जाए तो इसके गुना ना लिखा करो। क्यों? जो जवानी में नहीं किया उसने बुढ़ापे में क्या करना है? तो अल्लाह के बंदो, तो उम्र घटती है नमाज छोड़ने से। नंबर 3, क्या 3 निशानियां, 3 मुसीबतें कौन सी? दुनिया की, रोजी से बरकत जाती है, उम्र से बरकत जाती है। नंबर 3, अल्लाह उसके चेहरे से स्वालिहीन का नूर उठा लेता है, नेकों का नूर उठा। देखो अक्सर उलमा को मैंने देखा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बुढ़ापा आएगा, उनके चेहरे शगुफ्ता फूल की तरह खिलते हैं, है ना। आज सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक आइटम बिकते हैं मेरे भाई। हर आदमी खूबसूरत बनना चाहता है, उनको पता ही नहीं है कॉस्मेटिक आइटम का असर 2-3 घंटा, 4-6 घंटा रह सकता है, लेकिन नमाज से जो चेहरे पे नूर आता है, जिंदगी में भी चमकोगे, कब्र में भी चमकोगे, और मैदान महशर में नमाजियों का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद। नमाज कब्र में नूर होगी, इसलिए अगर खूबसूरत बनना है नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह चेहरे चमकेंगे। मेरी कौम की बच्चियां बेटियां भी यहाँ मौजूद होगी, बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, मैं खूबसूरत लगूं, मैं अच्छी लगूं, अच्छे रिश्ते आएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा मेरी बहन, चेहरे पर कॉस्मेटिक आइटम बनने की बजाय, हालांकि मुफ्तियान किराम कहते हैं ऐसे आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स जिसमें नाजायज और हराम की अशिया, नाजायज और हराम अशिया न मिली हो, तो उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। चाहे वो फेस वॉश हो, साबुन हो, क्रीम हो, अगर उसके अंदर नाजायज और हराम चीजें नहीं मिली तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हमेशा के लिए चेहरा चमकाना है तो नमाज से चमकेगा, वुजू से चमकेगा, और अल्लाह अकबर, और अगर नहीं करोगे नूर निकलेगा। आप कभी कभी, हम लोगों को पूरा हिंदुस्तान जाते, कभी कभी ऐसा लगता है या अल्लाह ये बंदा मुसलमान है कि नहीं, चेहरे इतने भयानक दिखते हैं। बल्कि कभी किसी बस्ती में जाओ तो सलाम करने में सोचना पड़ता है, सलाम करें कि नहीं करें। अच्छा, फिर एतराज भी करते, देखो इतनी दूर से मौलाना बुलाया, मौलाना को इतनी भी हया नहीं हमें सलाम करे। अरे तेरा मुंह देख, तू तो पहचान में नहीं आ रहा कि तू मुसलमान है कि नहीं है, मौलाना क्या तुझे सलाम करेंगे? ये हाल है, ये हाल है। तो नमाज छोड़ने वालों के चेहरे से सालिहीन का नूर छीन लिया जाता। जाके अपने चेहरे देखो, नमाजों में सोते पड़े रहने वालों, फजर में सोते पड़े रहने वालों, जुहर में गपशप करने वालों, अपने चेहरे जाकर के जायजा लो। एक दौर था लोग चेहरे देख के मुसलमान होते थे। गरीब नवाज 90 लाख को अपनी ईमान की दौलत अता फरमाया। इमाम अली रजा इतने खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलना पड़ता था। वो चेहरे में आपकी ताकत इमाम अली रजा के चेहरे में, बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है एक मजूसी का नन्हा सा बच्चा इमाम अली रजा के जब लोग चेहरे
माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है, मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया। तो इमाम अली रजा जैसा बंदा जब ये सुना, फरमाया तूने मुझे माँ बाप कहा, जब मैंने तुझे भी अपना बेटा बना लिया, अपने पास ही रखा, पढ़ाया लिखाया और उसको भी इमाम बना दिया। इतना बड़ा इमाम बनाया कि दुनिया उसी इमाम को सैयदना मारूफ करखी के नाम से जानती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये चेहरे थे, चेहरों की समाजत ये थी। अल्लाह अकबर। आज चेहरे देखो मुरझाए हुए चेहरे, सूने सूने चेहरे, आंखों के अंदर अल्लाह अकबर पीलापन है, कालापन है, आंखें भरी भरी होती थी, खूबसूरत होती थी, आंखों में जमाल होता। आंखें मुसलमानों की देखकर ऐसे लगता था जैसे नरगिस के फूल शर्मा जाए। चेहरे की अल्लाह अकबर हद फाल देखकर ऐसा लगता था जैसे लाला का कमल शर्मा जाए। लेकिन आज हालात क्या हो गए, छोटे छोटे बच्चे, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, और उसके बाद कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, सेहत भी जाया हो रही, सब जाया हो रहा है। तो क्या अर्ज किया मैंने, अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज छोड़ने पर 3 मुसीबतें आएगी। नंबर 1 रोजी से बरकत जाएगी, नंबर 2 उम्र से बरकत जाएगी, और नंबर 3 अल्लाह चेहरों से स्वालिहीन का नूर उठा लेगा। फिर आका फरमाते जब मरेगा ना तो 3 मुसीबतें उठाएगा वो। नंबर 1 फरमाते अल्लाह के रसूल सच्चे सुच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब बेनमाजी को मौत आएगी, मरने से पहले जलील होगा, जलील होकर के मरेगा, मरने से पहले जलील होकर मरेगा, जिल्लत की मौत आएगी। तौबा करो अल्लाह के बंदो, मौत से पहले उस पर जिल्लत मुसल्लत की जाएगी जो बेनमाजी। एक बार सब बुलंद आवाज से आशिकों की तरफ दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। यकीनन अमरोहा वाले और गिरद नवाज से आने वालों की इज्जत को और उनके ज़ौक़ व शौक़ को सलाम करता हूँ। इतना कोई शख्स किसी को पकाए तो लोग उठ कर जाने लगते हैं, लेकिन आपके ज़ौक़ को सलाम है माशाअल्लाह। मैं जल्दी अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से रिवायत पढ़ता हूँ, तवज्जो आपकी अर्ज करूँ ना, मैं बात आगे बढ़ाऊँ। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़े आप। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज़ ही कर रहा था 3 मुसीबतें मौत के वक्त उसको आएगी। नंबर 1 जिल्लत की मौत, जलील होकर मरेगा। कौन इज्जत नहीं चाहता, हर बंदा इज्जत चाहता है, लेकिन आका फरमा रहे जिसके सदके में इज्जत बनी है, जिसके सदके में इज्जत पैदा हुई है, वो रसूल फरमा रहे बेनमाजी जलील होकर मरेगा। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। और बेनमाजी के बारे में फरमाया कि बेनमाजी जलील और रुस्वा होकर मरेगा। अगर सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाला होता, तो बताओ जिल्लत की मौत मरते। और ये मत तावीले मत करना, आका ने जो फरमाया वो होके रहेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ोगे, नमाज की पाबंदी करोगे तो जिल्लत की मौत नहीं आएगी, बल्कि इज्जत की मौत आएगी। इंशाअल्लाह इज्जत से जाओगे, बल्कि अल्लाह वो इज्जत देगा कि जमीन के ऊपर लोग इज्जत करेंगे, और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो इस जिल्लत की मौत मरेगा बेनमाजी। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट का वक्त निकालो, जिल्लत से बच जाओ, जलील होने से बच जाओ, जिल्लत की मौत से बच जाओ। नंबर 2 आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को मौत के वक्त जो दूसरी मुसीबत आएगी, ये अल्लाह उस पर इतनी भूख मुसल्लत करेगा, इतना भूखा कर देगा अल्लाह उसको कि अगर वो दुनिया की कोई भी चीज खा ले उसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती। यानी वो भूखा मरेगा, भूखा।
बेनमाजी भूखा मरेगा, उस पे भूख मुसल्लत की जाएगी। दूसरी मुसीबत नंबर 3, तीसरी मुसीबत, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत फरमाएगा, इतनी प्यास कि अगर उसको, बुजुर्गों ने फरमाया, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में डाल दिया जाए तो भी बेनमाजी की प्यास नहीं बुझ सकती। 7 समुंदरों का पानी कहां, कतरा कतरा सकरात में लोग पानी पिला रहे होंगे और अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करेगा, अल्लाह अकबर, तो बेनमाजी जलील होकर मरेगा, बेनमाजी भूखा मरेगा, बेनमाजी प्यासा मरेगा। 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आएगी। मेरे भाइयों, फिर दर्द दिल के साथ कहता हूं, अपना भला चाह लो, अपनी खैर चाह लो, सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना है। एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 50 मिनट का वक्त देना है, 50 मिनट निकालना है। अल्लाह के बंदो, आज से पहले नमाज से दूर रहे हो, आज सच्ची तौबा कर लो, जल्दी से मस्जिदों के करीब आ जाओ। अपने मसाइल का हल कल भी मस्जिदों में था, आज भी मस्जिदों में है, कल भी मस्जिदों में रहेंगे। सजदे को क्या समझते हो? फिर मेरे आका फरमाते हैं, बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो कब्र में उस पर 3 मुसीबतें आएगी। अल्लाह अकबर, कब्र वो कब्र, अल्लाह अल्लाह, वो कब्र ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, दाएं मिट्टी है, बाएं मिट्टी है, आगे मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। न तकिया है, न चादर है, न बिस्तर है, न लाइट है, न रोशनी है, न उजाला है, न ठंडक है। हाय हाय हाय, ये कब्र ही बहुत बड़ी तकलीफ की जगह है। कहा गया कब्र अंधेरे का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र अल्लाह अकबर अजाब का मस्कन है। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो तो सही मेरी कौम के जवानों, अरे 10 मिनट नमाज के लिए न निकालने वाले मेरे गाफिल भाइयों, जरा सोचो तो सही, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर अगर लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए तो हम करवटें बदलते हैं, हमें नींद नहीं आती। मुसलमान मेरे भाई जरा सोच तो सही, वो कब्र जो 10 बाई 10 की नहीं है, जो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, अल्लाह अकबर, वहां तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वहां ना अपने नसब देखे जाएंगे, ना वहां अपनी डिग्रियां देखी जाएगी, ना वहां अपनी बिरादरियां देखी जाएगी, ना वहां अपना खान पान देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वहां तो हाल ये होगा, ईमान के बाद देखा जाएगा अमल क्या लाया, अमल क्या लाया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने सलाम के दीवानों, कहने वालों ने कहा है, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, जब चूटियां अपने बदन पे रेंगती है तो उस वक्त हमारी नींदें उड़ जाती है। जब इसी जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी और उसमें 3 मुसीबतें आएगी, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। उस पर मेरे आका फरमाते हैं, बेनमाजी को कब्र में 3 मुसीबतों का सामना करना होगा। पहली मुसीबत ये आका फरमाते हैं, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। अगर ये बात मेरे आका ने ना कही होती तो मैं ना कह सकता था, मेरी औकात ही नहीं थी। आका फरमाते हैं, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। और आका ने अपने खूबसूरत हसीनो जमील हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में यूं शामिल करके फरमाया, ऐसे फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, उसकी पिसलियां आपस में घुस जाएगी। 10 मिनट, सिर्फ 10। इंसान पान खाता है, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अल्लाह की इबादत की सिर्फ 10 मिनट निकाल लो, हर कामयाबी ले लो। क्योंकि अजान कह रही हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, हर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, गारंटी है नमाज में। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हो गए जो अपनी नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा कर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपना मन पाक किया, जिक्र किया, नमाजी बन गए। नमाज कामयाबियों की जमानत है, नमाज से गुनाहों से छुटकारा है, नमाज से दिल का सुकून है, नमाज से बरकतें घर में है, नमाज से जिंदगियों में बरकत है, नमाज से तकदीरें संवरती है।